सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 7 के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है स्वामी श्रद्धानंद जी। तो आज हम इस पाठ में श्रद्धानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। पाप कर्म में डूबे हुए, रास्ता भटके हुए किसी व्यक्ति का जीवन किसी महापुरुष के सत्संग से किस प्रकार एकदम नई दिशा में बदल जाता है, यह स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से सीखें। अब हमें इनके जीवन से क्या सीखने को मिलेगा कि जब व्यक्ति पाप के कामों में डूब जाता है, अपने जीवन का रास्ता भटक जाता है और वो जब एक महापुरुष के संपर्क में आता है तो उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म फाल्गुन कृष्णा त्योदशी संवत 1913 को में जिला जालंधर के तलवन ग्राम में हुआ था। कुल पुरोहित ने राशि देकर इनका नाम बृहस्पति रखा, पर इनका घर का नाम मुंशी राम था। यही नाम लोक में प्रसिद्ध हुआ। इनके बचपन नानक चंद सोरेन के पिता नानक चंद उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी थे। पुलिस वालों के खान पान के गुण दोष उनमें भी थे। वे रामचरित मानस के भगत थे और प्रतिदिन रात को 9 से 10 बजे तक रामायण का सत्संग लगाते थे। मुंशी राम की स्कूली शिक्षा बनारस में, कॉलेज शिक्षा इलाहाबाद में हुई। धनी परिवार में जन्म, पुलिस अफसर के लाडले और युवावस्था, इन तीनों के एक साथ मिल जाने पर अनिश्वरवादी पाश्चात्य शिक्षा ने उनके जीवन को संयमहीन बना दिया। अब एक तो उनका जन्म अच्छे परिवार में हुआ था और दूसरा वो पुलिस ऑफिसर के बेटे थे और तीसरा उसकी जो उम्र थी वो युवा अवस्था में थी। तो इन तीनों के मिलन से जो उनका रास्ता है वो अपने रास्ते से भटक गए थे। कुछ समय बाद उनका जीवन पलटा और वे कट्टर मूर्ति पूजक, रामायण पाठी, ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने वाले बन गए। अब वो मूर्ति पूजक बन गए, रामायण का पाठ करते थे और सुबह उठकर गंगा में स्नान करने लगे। अगले दौर में वे कमर में छुरी बांधकर गुंडों के दल में कुश्ती करते और लाठी चलाते देखे गए। अब पहले तो वो देखे गए कि मूर्ति पूजा करते थे, रामायण का पाठ भी करते थे, सुबह गंगा में भी स्नान करने जाते थे, लेकिन कुछ अगले बार हम देखते हैं कि वो अपनी कमर पर छुरी बांधकर गुंडों के दल में कुश्ती भी करने लग गए, लाठी चलाने लग गए। काशी के पंडे पुजारियों के पाखंडी जीवन को देखकर एक बार इन्होंने ईसाई बनने का भी संकल्प लिया, किंतु एक पादरी के दुराचार को देखकर वे उल्टे पांव लौट आए। जब उन्होंने देखा कि काशी में जो पुजारी लोग हैं वो पाखंड, उनको लग रहा था कि वो पाखंड कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि मैं ईसाई बन जाऊं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो ईसाई का एक पादरी था उसका आचरण अच्छा नहीं था तो इनके विचार पलट गए। सोचा कि इन सब से नास्तिक ही भले। अब वो उनका जो सोच है, उनकी दिशा है वो बदल गई थी, क्योंकि उन्होंने पादरी के दुराचार देखा था। उधर काशी में जो पंडित लोग पुजारी पाखंड कर रहे थे, अब इनकी जीवन की जो दिशा थी वो पलट गई। इन्होंने सोचा कि अब मैं भगवान को नहीं मान लूंगा। इन्होंने नास्तिक बन गए। लगभग 21 साल की आयु में मुंशी राम का विवाह जालंधर के राय सालिग्राम की सुपुत्री शिव देवी के साथ हुआ। शिव देवी के केवल प्राथमिक ने शिक्षा प्राप्त की थी। अब जो शिव देवी थी इनकी पत्नी, उन्होंने थोड़ा ही पढ़ा हुआ था। मुंशी राम ने उसे आगे पढ़ाने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में शिव देवी ने अपनी सेवा भक्ति से मुंशी राम के हृदय को जीत लिया और इनका शराब पीना भी छुड़ा दिया। अब उनकी पत्नी ने इनकी इतनी सेवा की कि इनका मन जीत लिया और इनका शराब पीना छुड़ा दिया। एक बार बरेली में महर्षि दयानंद आए। उनकी सभा की व्यवस्था का दायित्व सरकार की ओर से नानक चंद जी को सौंपा गया। स्वामी जी का भाषण हुआ। नानक चंद उनके अपूर्व तेज भाषण से बड़े प्रभावित हुए। अगले दिन पुत्र मुंशी राम को भी ले गए। अब जो श्रद्धानंद जी के पिता को उनका सारी सभा की व्यवस्था करनी थी, तो उन्होंने सोचा कि स्वामी दयानंद जी बहुत बढ़िया भाषण देते हैं। वो अगले दिन अपने बेटे को भी ले गए। परमात्मा के निज नाम ओम पर स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। ऋषि की दिव्य आदित्य मूर्ति को देखकर, उनके भाषण को सुनकर नास्तिक होते हुए मुंशी राम आनंद मगन हो गए। उनका हृदय ऋषि के प्रति श्रद्धा से भर गया। मुंशी राम ने वकालत की शिक्षा लाहौर में प्राप्त की। वहीं वकालत करने लगे। वहीं उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अवसर मिला। अब जो स्वामी दयानंद जी ने ग्रंथ लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, अब मुंशी राम ने वो भी पढ़ा। इस ग्रंथ ने उनकी काया ही पलट कर दी। वे आर्य समाज के सदस्य बन गए। जालंधर में वकालत करते हुए कभी झूठे मुकदमे नहीं लेते थे, अतः उनके सत्य प्रेम का सिक्का जम गया। वे जालंधर के प्रमुख वकीलों में गिने जाने लगे। तो ये सारा उनका जीवन पलट गया स्वामी दयानंद जी के
संपर्क में आकर, किंतु वे वकालत के साथ साथ आर्य समाज के कामों में भी लग गए। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जात पात तोड़कर किया, कन्याओं की शिक्षा के लिए पाठशालाएं खोली, दलितोद्धार के लिए काम किया, शास्त्रार्थ किए और शुद्धि आंदोलन भी चलाया। जनता इनके आचरण से इतनी प्रभावित हुई कि सब इनको महात्मा मुंशीराम कहने लगे। महात्मा मुंशीराम स्वामी दयानंद के सच्चे शिष्य बन गए और प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के अनुसार वैदिक शिक्षा के कार्य में जुट गए। अब ये भी स्वामी दयानंद के साथ साथ वेदों की शिक्षा में जुट गए। गुरुकुल हरिद्वार उन्हीं की देन है। इसी गुरुकुल की स्थापना के लिए जिला बिजनौर के कांगड़ी गांव से में जमीन मिली थी। गुरुकुल के लिए धन इकट्ठा करने के लिए उन्होंने समूचे देश का दौरा किया। इन्होंने अपनी निजी संपत्ति, कोठी, अखबार, प्रेस की गुरुकुल के अर्पण कर दिया। अपने दोनों पुत्रों को भी गुरुकुल में ही दाखिल किया। गुरुकुल भूमि के बाढ़ग्रस्त हो जाने पर बाद में यह गुरुकुल हरिद्वार के निकट स्थानांतरित किया गया। अब गुरुकुल की जहाँ पर भूमि थी वहां पर बाढ़ आ गई। अब गुरुकुल को हरिद्वार में इन्होंने स्थापित कर दिया। अब यह विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है। महात्मा मुंशीराम इस गुरुकुल के 17 वर्ष तक आचार्य व मुख्य अधिष्ठाता रहे। अब महात्मा मुंशीराम जी इस गुरुकुल में 17 वर्ष तक उन्होंने आचार्य का काम किया और वो मुख्य अध्यापक रहे। गुरुकुल की शिक्षा और देशभक्ति की भावना के कारण विदेशी सरकार घबरा उठी। वायसराय और उत्तर प्रदेश के गवर्नर एवं कई अन्य ब्रिटिश अधिकारी गुरुकुल पहुंचे, पर वे कोई ऐसा प्रमाण नहीं खोज पाए जिनके बल पर इस संस्था को देशद्रोही घोषित किया जाए। अब गुरुकुल की शिक्षा इतने ऊंचे दर्जे की थी कि जो विदेशी सरकार थी वो घबरा गई। उन्होंने खूब छानबीन की, परंतु उनको कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे वो देशद्रोही इस संस्था को साबित कर सके। सन 1900 से 1912 तक का समय आर्य समाज के लिए परीक्षा काल था। उस समय आर्य समाजियों को राजद्रोही मानकर गोरी नौकरशाही के इशारे पर परेशान किया जाता था। अंग्रेज लोग उस समय आर्य लोगों को परेशान करते थे। इस कठिन समय में आर्य समाज का नेतृत्व महात्मा मुंशीराम ने किया। सरकार की ओर से गुरुकुल के लिए बार बार सहायता प्रस्ताव किया गया, पर महात्मा जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि गुरुकुल की स्वतंत्रता पैसे के लिए सरकार के हाथों बेच दी जाए। अंग्रेजी सरकार बार बार चाह रही थी कि हम गुरुकुल की सहायता करें ताकि उनका अधिकार गुरुकुल पर हो जाए, परंतु मुंशीराम जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। महात्मा मुंशीराम हिंदी के भगत थे। वे साप्ताहिक पत्र सद्धर्म प्रचारक उर्दू में निकालते थे। उन्होंने उसको रात दिन हिंदी में बदल दिया। वर्षों तक घाटा सहकर भी इसे चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रद्धा नामक साप्ताहिक गुरुकुल से और अर्जुन नामक दैनिक दिल्ली से हिंदी में ही निकाला। गुरुकुल में विज्ञान सहित समस्त विषयों का शिक्षा माध्यम हिंदी ही रखा गया। हिंदी में विज्ञान की कई पुस्तकें भी प्रकाशित कराई गई। 18 अप्रैल 1917 को महात्मा मुंशीराम ने यह गुरुकुल आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को सौंपकर संन्यास ले लिया और श्रद्धानंद बन गए। 18 अप्रैल 1917 को क्या हुआ, महात्मा मुंशीराम ने जो एक गुरुकुल की थी इसकी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को सौंप दी और अपने आप संन्यास ले लिया और वो श्रद्धानंद बन गए। उस समय वे आर्य समाज की लगभग सबसे बड़ी संस्थाओं के शीर्षस्थ नेता थे। गांधी जी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। उन्हें करमवीर गांधी से महात्मा गांधी की पदवी देने वाले स्वामी श्रद्धानंद ही थे। अब महात्मा गांधी को महात्मा गांधी की पदवी किसने दी? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध जब सत्याग्रह की घोषणा की तो सत्याग्रह के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में सबसे पहले व्यक्ति स्वामी जी थे। इस काले कानून के विरोध में समूचे देश में जो हड़ताल आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व गांधी जी के नजरबंद हो जाने पर स्वामी जी ने अपने हाथ में लिया। जब अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट चलाया था, काला कानून जो था, उस समय गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा की थी। वो कानून, वह सत्याग्रह पर हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किए थे? स्वामी जी ने किए थे और उस समय उनका नेतृत्व स्वामी जी ने ही किया था। उन दिनों दिल्ली में राम राज्य था। अदालतों में मुकदमे जाने बंद हो गए थे। कसाईयों ने पशु हत्या बंद कर दी थी। सब मुकदमों का फैसला स्वामी जी के नया बाजार स्थित निवास स्थान पर होता था। हिंदू मुस्लिम एकता पूर्ण रूप में थी। उस समय हिंदू मुसलमानों में पूर्ण रूप से एकता थी। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद स्वामी जी ने पीड़ितों की सहायता के लिए सेवा समिति की स्थापना की। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब अमृतसर में अंग्रेजों ने भारतीयों पर गोलियां चलाई, उस समय भी
जो पीड़ित व्यक्ति थे उनकी सहायता स्वामी जी ने ही की। अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन का उत्तरदायित्व संभाला। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस मंच से वेद मंत्रों का उच्चारण के साथ हिंदी में भाषण दिया। उन्होंने छुआछूत शराब के विरोध को कांग्रेस के कार्यक्रम का अंग बनाने पर बल दिया। जब सिखों का गुरु का बाग सत्याग्रह चला तो वे अस्वस्थ होते हुए भी जेल गए। स्वामी श्रद्धानंद को कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति से सहमत नहीं थे। जब मुसलमानों को तबलीग धर्म परिवर्तन का अधिकार है तो हिंदुओं को शुद्धि का क्यों नहीं? इस प्रश्न पर स्वामी जी कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने शुद्धि आंदोलन से हजारों मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लिया, किंतु जब माता पिता की रजामंदी से कराची की असगरी बेगम ने शुद्ध होकर शांति देवी नाम से एक हिंदू से विवाह किया तो उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया और 23 दिसंबर 1928 को अब्दुल रशीद नाम के मुसलमान युवा ने पिस्तौल की 3 गोलियों से उन्हें शहीद कर दिया। इस प्रकार अपने समस्त जीवन को धर्म, राष्ट्र, राष्ट्रभाषा और जनता की सेवा में अर्पित करके यह दिव्या ज्योति परम ज्योति में समा गई। किसी ने ठीक ही कहा है, श्रद्धा और आनंद की एक खान थे, श्रद्धानंद थे, धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद जी थे। तो हमने एक धर्म प्रचारक श्रद्धानंद जी के जीवन के बारे में बहुत अच्छा पढ़ा। उन्होंने हर कदम पर हमारे देश की सेवा की, वेदों के प्रचार में अपना पूर्ण योगदान दिया और गांधी जी के साथ भी देशभक्ति के साथ साथ उन्होंने हर आंदोलन में भाग लिया और अपने देश को स्वतंत्र कराने में उनकी मुख्य भूमिका रही। धन्यवाद।